अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बस मौसम के मुताबिक थोड़ा-सा गला जो है मेरा भी और घर वालों का भी थोड़ा-सा ख़राब है। उम्मीद है कि आपको पता नहीं लग रहा होगा। तो मेरा आज का जो व्लॉग है पिछले 1-2 दिनों का मिला कर है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नाश्ते के साथ। नाश्ते में मैंने बनाए थे पैनकेक जो कि बच्चों की फ़रमाइश पर ही मेरे घर में बनते हैं। उसके अलावा ख़ुद तो इतने शौक़ से पैनकेक नहीं खाए जाते क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट है नाश्ता, तो इसलिए फिर मैं भी शौक़ से उनके लिए बना देती हूँ। और इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो मेरे जो कुकिंग का जो मेरा चैनल है उस पे इसकी रेसिपी प्रॉपर तरीके से मौजूद है, वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप छोटी मोटी टिप्स इसकी मैं कुछ बताना चाहूँ तो इसका टिप ये है कि आप इसका साइज़ बहुत बड़ा ना रखें, वो एक क्रैब की शेप बन जाती है और वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो आप बस इसको मुनासिब इसकी शेप रखें और जब तक इस पे बबल्स नहीं आ जाते ऊपर वाली साइड पे इसको पलटना नहीं है। और जैसे इस पे बबल्स आएंगे उसके बाद आपने स्पैचुला की मदद से इसको टर्न करना है, जिसका बबल्स आने का मकसद ये आपको ये भी पता लग जाता है कि जो अब पैनकेक है वो डाउन साइड से अच्छी तरीके से कुक हो गए हुए हैं। और इसे कुक करने में भी तकरीबन 3 to 5 मिनट्स लग जाते हैं। मतलब 3 to 5 मिनट के अंदर ये जो पैनकेक है एक बैच जो है इसका बन के रेडी हो जाता है। तो बहरहाल मैंने ढेर सारे जो पैनकेक हैं वो बना के दिए थे बच्चों को, ढेर सारों से रात के उनका अच्छा खासा पेट भर गया था। और उसके बाद बारी थी मेरे नाश्ते की। मैंने भी नाश्ते में पैनकेक ही लिए थे और नाश्ता करने के बाद जो बाकी घर की सफाइयाँ वगैरह हैं वो तो साथ में जारी ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है कि मैंने मंगाया था पार्सल। और पार्सल के अंदर क्या है ये भी मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ। और इसके साथ ही आपके साथ जो बात मैं शेयर करने लगी हूँ ये है कि मेरी एक चाहने वाली मुझे कह रही थी कि अब तो तुमने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए हैं, अब तो सबको पता लगेगा कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही। तो मेरे लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि किसको पता लगता है किसको नहीं लगता। मेरा मेन जो मकसद है वो ये है कि मेरे व्लॉग बनाने से या फिर कुछ जो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप उससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं या अगर वो आपके काम आती हैं मेरी कोई टिप्स, तो मुझे इससे बढ़ के और क्या चाहिए। इसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने बातें करनी है अब उनके मुंह बंद नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते, तो इसलिए ये जो लोग हैं ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। आपके फैमिली में हो या फिर फैमिली के बाहर हों, ये लोग हमेशा आपके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। तो इसलिए इनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने आपसे खुश होना होता है ना वो आपको दुआ देते हैं, आपका साथ देते हैं। और जिन्होंने खुश नहीं होना होता वो सिर्फ़ घर बैठ के आपको बातें कर सकते हैं आपको, या फिर आपके थोड़ा बहुत अपने दिल की भड़ास निकाल लेते होंगे। इसके अलावा वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए लेट देम बी लाइक दिस और डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन। तो ये जो पार्सल है ये मेरा खुल चुका है, आपको पता भी लग गया होगा कि मैंने क्या निकाला है। लैम्प्स मैंने लिए थे जी इंटरनेट से सर्च करके। ये लैम्प्स मेरे बेडरूम के लिए हैं और मेरे बेडरूम के जो पहले लैम्प्स थे वो ख़राब हो गए थे, कुछ टूट भी गए थे नीचे गिर कर, तो इसलिए मैंने उनको फेंक दिया था। और मैं काफ़ी अरसे से इस तलाश में थी कि मुझे कोई अच्छे लैम्प्स मिल जाएं ताकि मेरे जो बेडरूम की ज़रा रौनक है वो बरकरार रहे, क्योंकि एक नेसेसरी सी चीज़ अब लगती है बेडरूम के लिए कि आपके साइड टेबल पे कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये जो लैम्प्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए थे और मेन अच्छी जो मुझे बात इसकी लगी थी वो ये कि ये मेटल के हैं, इनकी जो बेस है वो मेटल की है और इसकी जो कैप है वो बनी हुई नहीं है, मतलब तैयार नहीं है। अच्छे तरीके से उन्होंने फ़ोल्ड करके तो भेजा था और आप ख़ुद उसको एडजस्ट अपने घर में जब जोड़ रहे हो तो कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ दिखाती भी हूँ एक लैंप को थोड़ा सा जोड़ करके वो कैसे जुड़ता है। तो इस तरीके से कुछ लैंप की कैप थी जो कि काफ़ी मुनासिब मुझे लगी थी जोड़ने के लिए और बहुत अच्छा इन्होंने वो एक इसके क्लिप से भी बनाए हुए थे और बहुत आराम से इसकी जो कैप थी वो जुड़ भी गई थी।
अच्छा, इस सेट की जो प्राइस है वैसे तो कहते हैं प्राइस नहीं बतानी चाहिए क्या, लेकिन बहरहाल मुझे ये सेट मुनासिब कीमत में मिला था। मैक्सिमम 66 यूरो के अंदर मुझे ये जो 3 का सेट है ये मिल गया था। और इसकी जो पैकेजेस वगैरह है वो देखकर, और इसका जो मटेरियल है ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल है, जिसके बाद मैं सोची थी कि मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया है, क्योंकि अच्छी चीज़ हो और मुनासिब प्राइस में हो तो ये बहुत कम मुमकिन होता है कि आपको मिले। तो इसलिए इस मामले में जो घरेलू ख़वातीन हैं वो सर चक्कर करती रहती हैं और चीज़ें वगैरह ढूंढती हैं, तो वो अच्छा ही करती हैं क्योंकि अच्छी और मुनासिब चीज़ फिर मिल जाती है। तो इन लैंप्स को जोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से जुड़ जाने वाले ये लैंप थे। और कैप्स वगैरह का जो साइज़ था वो बहुत अच्छा था। सेट होकर ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इन्हीं के दौरान मैंने और भी बाकी काम किए, जिसमें से एक था जी कि मैंने आज बनाए थे चिकन गिज़र्ट, यानी कि मुर्गी के पोटे। और ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, और मेरे घर वालों को भी ये पसंद है और शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं भी फिर शौक़ से बनाती हूँ। तो खाना वही अच्छा है जो आप शौक़ से बनाएं भी और खाएं भी। तो खाना खा के, खाने से फ़ारिग होकर मैंने शुरू की थी थोड़ी सी सफाई, ताकि मेरा जो बेडरूम है वो थोड़ा साफ़ नज़र आए और मैं उसकी अच्छी सी सेटिंग कर सकूं और मैं आपको दिखा सकूं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरा बेडरूम। मैंने अपने बेडरूम को ज़रा सही रगड़ा था, चमकाया था, और ये देखें कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे सिंपल बेडरूम ही पसंद है, इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा जो सीनरी या फिर कुछ और नहीं लगाया। हाँ, हो सकता है कि मुस्तकबिल में फिर लगा लूँ। और ये लैंप भी कॉर्नर में बहुत अच्छा लग रहा था, और साइड टेबल पे जो लैंप्स थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी बेडशीट भी बड़ी अच्छी मैच हो गई थी मेरे पर्दों के साथ, और मैं बहुत खुश थी। मैं तो काफ़ी देर दरवाजे में खड़े होकर तो देखती रही थी कि काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन ये मैनेज करना सिर्फ औरत का काम नहीं है, बाकी भी घर वालों को ध्यान रखना चाहिए कि वो सफाई रखें, चीज़ों को जगह पे रखें, तभी जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर मदर्स हैं उनकी हेल्प होती है। और आज का मौसम भी बेइंतहा खूबसूरत था, बहुत खुला मौसम था, बहुत ठंड नहीं थी। और ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है, सबसे मेरा पसंदीदा दरख्त है। हर मौसम में ये दरख्त खूबसूरत लगता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।